खान सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये जितना भी एक दो कोचिंग मोटा मोटी ये खान सर जो है और ये जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी है, ये दोनों मोनोपोली की तरह यूज करते हैं पटना की। जबकि जितना भी यहाँ बैचेज चलती है, आप सोचिए कि एक आदमी एक कोचिंग सेंटर 10,000 का दावा करता है, एक आदमी 12,000 के, जबकि टोटल रिजल्ट ही पब्लिश हुआ है 19,000 का। तो ये इस तरह का फेक नैरेटिव चलाने के लिए आप सर समझिए इस बात को कि ये सब इतना नीच मानसिकता के शिक्षक है कि वायरल होने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो साड़ी पहन के रोड पे भी उतरने वाले लोग हैं। सब सुनिएगा, ये छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि बात सुनिए क्या कह रहे हैं, ये बोलिए। नहीं, ये एकदम सही है, क्योंकि अच्छा उन खास करके जो स्टूडेंट पटना में थोड़ा सा समय से नहीं रह रहे, जो गांव से आ रहे हैं, जो जान रहे हैं केवल खान सर के पास जाएंगे, हम एडमिशन लेंगे और उसके बाद मेरा रिजल्ट हो जाएगा, दरोगा बन जाएंगे, बिहार पुलिस बन जाएंगे, बीपीएससी कर जाएंगे, यूपीएससी कर जाएंगे। जबकि ऐसा दूर दूर तक उनको अवलोकन नहीं है। खान सर के फेमस होने के वजह से, अब जैसे मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट का वो दावा कर रहे, तो 1,000 स्टूडेंट उनके पास जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बात मानिए कि उसमें से 500 भी उनका ऑथेंटिक स्टूडेंट नहीं रहेगा, 50% भी नहीं रहेगा। लेकिन वो स्टूडेंट वहां सच में जो जिसका रिजल्ट हो रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका रील बन रहा है, रील बन रहा है, खान सर वहां ड्रेस बांट रहे हैं। आप समझिए कि कितना बिजनेस माइंडेड है खान सर। वो उनको पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, तो अच्छा खाना चाहिए, तो खाने पर लोग को बुलाते। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे पटना में रह के पढ़ाई करता है, दाल भात चोखा खाते खाते उसका जीभ का तालू रगड़ा जाता है, वो स्टूडेंट को एक दिन बढ़िया खाने का मौका मिलेगा, क्यों नहीं जाएगा? खान सर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, क्यों नहीं जाएगा? 10,000 का ड्रेस आता है, ड्रेस लेने के लिए क्यों नहीं जाएगा? चाहे हम कहीं से पढ़े, उनका कोई प्रोक्लेमेशन नहीं है। अब जैसे एक स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह पढ़ रहा है। अरे हम मैथ इनसे पढ़ेंगे, मैथ उससे पढ़ेंगे, रीजनिंग उससे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके सबसे। और लास्ट में जब फोटो खिंचाने का बारी आता है तो लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी चल जाता है, क्योंकि वहां खाना बढ़िया, वहां ड्रेस मिल रहा है, वहां रील बनेगा। अच्छा, अगर मेरा रील बनता है, मान लीजिए कि हम दरोगा हो गए हैं, अब मेरा रील ही नहीं बना है, तो हम दरोगा कहलाएंगे कैसे? खान सर का रील पूरा भारत देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा गांव के लोग देख रहा है। इसीलिए रील्स के चक्कर में स्टूडेंट भी वहां चल जाते। तो ये तो इनकी दुर्दशा है। ये जानबूझ के मीडियाबाजी, फिल्मीबाजी करते हैं ताकि इस तरह का माहौल बना रहे और लोग इनके बारे में ज्यादा चर्चा करें। अब पटना में रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जिसको पता वो यहाँ क्लास करता नहीं है। तो जो गांव से स्टूडेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पटना लैंड करता है, रूम खोजता है और क्लास ज्वाइन कर लेता है। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 2-2 घंटा का लाइन लगता है इनको क्लास एंट्री करने में। 45 मिनट का क्लास लेते हैं ये। अब सोचिए कि कोई स्टूडेंट अगर 45 मिनट का क्लास लेने से पहले अभी के समय में अगर वो 2 घंटा बाहर लाइन में लग के खड़ा है अपने क्लास में जाने के लिए, वो क्या पढ़ लेगा? उसका कितना समय का बर्बादी है। अब प्रशासन तो इतनी निकम्मी रह जाती है। आज से मैं लंबे समय से लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, यहाँ से मैं हमारी पूरी पढ़ाई हुई है। सर, इतना पॉश इलाका स्टूडेंट का हर दिन कोई ना कोई मारपीट करता है। अब किसान कोल्ड स्टोरेज पूरे स्टूडेंट हब ही है, उसका सीढ़ी सीढ़ी तक कोचिंग चलता है, उसका एक एक बीता जो है वो स्टूडेंट के नाम से है। और हर 10 दिन पे, 1 सप्ताह पे किसी को कोई कहीं मारपीट कर लेगा, कोई कभी कोचिंग वाला आपस में लड़ लेगा। इनको फेम के लिए कभी ये अपना गार्ड को पिटवा देता है, वो अपना गार्ड को पिटवा देता है। ये तो नई बात कर रहे हैं, ये तो आप नई बात कर रहे हैं कि आपस में सेटिंग करके मारपीट कर रहे हैं लोग। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक से जांच पड़ताल हो तो दोनों को पता चलेगा कि इसका गार्ड उसका गार्ड दोनों सबका मिला हुआ है। 4 लाठी उसको खिलवा देता है, 5 लाठी उसको खिलवा देता है। बिहार पुलिस को कुछ देवे नहीं करता। आज खान सर का बयान बदल गया ने, खुद बोल रहे हैं कि हम 10 राउंड फायरिंग तो हम खुद देखे और बाद में उनका बोली नहीं निकल रहा है। आज सुबह होते होते जब कुछ नहीं मिला तो पटना का कोई ऐसा कोला है जहां सीसीटीवी नहीं रखा होगा या आवाज नहीं सुना होगा? मकान मालिक वहां का बयान दे दिया कि बल से हम देखे हैं, ज्ञान बिंदु का लोग था। ज्ञान बिंदु का लोग पाल के रखता है, इससा मोटा मोटी इसके ऊपर रखाता है, उसके ऊपर रखाता है। ये चाहता है ज्ञान बिंदु और जीएस अकेडमी दोनों चाहता है कि हम ही दोनों सिर्फ मार्केट में रहे। जो भी छोटा छोटा जो कोचिंग सेंटर चल रहा है इसका खत्म हो जाए पूरे तरीके से। यही दोनों मोनोपोली रहे। 10,000 हम क्लेम करें, 12,000 तुम करो, एक बार तुम 12,000 कर देना, एक बार 10,000 हम कर दे। 2 करोड़ रुपया एक बार से तुम कमा लेना, 3 करोड़ रुपया तुम कमा लेना।
जिनका भी बैच चल रहा है कि मेरा मात्र 19 रुपया का बैच है, 19 रुपया बीपीएससी का खान सर का बैच चलता है ना कि बस सबसे कम फीस लेते हैं। अरे इनका फीस 28-25 गो टेस्ट मारने जाइए बीपीएससी का, उसमें ही 2800-3000 रुपया लेता है। सोचिए, मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करवाएगा 5,000 रुपया या मिनिमम पैसा में, लेकिन उससे 70% के आसपास पैसा सिर्फ टेस्ट में ले लेगा। आपको लोग बुला लेगा। ये बिजनेस माइंडेड आदमी, बिजनेस माइंडेड, ये पहले लालच देता, उसके बाद धीरे धीरे जो चीज बाकी चीज है वो, जैसे हॉस्पिटल वाला क्या स्थिति होता है कि हॉस्पिटल में लोग आपको बुला लेगा, बल यहाँ पे डॉक्टर का चार्ज नहीं लग रहा है, दवा में आपको इतना पैसा ले लेगा कि डॉक्टर का फीसे नहीं पता चलेगा। वो स्थिति है खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बच्चों को लेके। क्योंकि ये बता रहे हैं कि भैया ये सब कुछ ताना बाना बना हुआ है। ये कहे कि कल दरोगा का रिजल्ट आया, 19,000 सीट है। एक कोचिंग वाला दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, एक कोचिंग वाला कह रहा है हमारे यहाँ से 10,000 क्वालिफाई किए। और पटना में या बिहार में 2 ही कोचिंग तो होगा नहीं तो दरोगा का कोचिंग कराता होगा। मुझे लगता है सैकड़ों कोचिंग होगा। और इन्होंने जो दावा बताया, बोला कुछ बोले, बताइए, बोलिए, बोलना चाह रहे थे। 1000 कोचिंग सेंटर से ऊपर है सर, ये दावा दोनों ही करता है सिर्फ। अब दोनों दावा करता है, कहता, हाँ बोले। अब बाकी जो छोटा मोटा कोचिंग है वो भी 50-60 से कम नहीं करता है। लेकिन सर इसमें वो बात नहीं है, जैसे स्टूडेंट अगर हम ही जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं बीपीएससी, तो किसी का टेस्ट सीरीज हम जाके लगा रहे, किसी का पीटी का टेस्ट सीरीज लगा रहे, किसी का मेंस का टेस्ट सीरीज लगा रहे, कहीं मैथ हम जाके बना रहे हैं, कहीं रीजनिंग बना रहे हैं। तो ठीक है, इतना लोग करता है तो करता है, लेकिन ये सारा तैयारी इसमें जो मोस्ट पॉपुलेशन जो स्टूडेंट का है वो करता है छोटे छोटे कोचिंग से, जहां उसको इंटरेक्टिव सेशन ज्यादा मिले, डायरेक्ट टच टू टच हो। और कोई सीनियर बैठ के, अगर जैसे सर यहाँ पे अगर है कोचिंग में तो इनको थोड़ा ज्यादा बारीकी से पता होगा, अगर कोई सीनियर स्टूडेंट जिनका लगातार रिजल्ट हो रहा है, उसके बाद अगर उनका नहीं हो रहा है, लेकिन वो फिर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, तैयारी करवाने लगते हैं या क्यूज टाइप करते हैं, यहाँ पे ज्यादा माहौल क्यूज का, रिजल्ट उससे ज्यादा निकलता है। लेकिन लास्ट में लोग क्या करें, जैसे अगर मेरा रिजल्ट हो गया, 5 साल से पूरा अकाल था मेरे जिंदगी में, और सडन रिजल्ट आया, रिजल्ट को शो किसके माध्यम से करेंगे? तो एक हो गया खान सर, एक हो गया ज्ञान बिंदु, ये दोनों के पास लोग जाता है, फोटो खिंचवाता है और रील बनवाता है, खाना खाता दबा के, कुछ दिया तो दिया, नहीं दिया तो वैसे घूम के चला गया। अब लोग को जो स्टूडेंट इसको जरूरत हो गया रील, सर रील क्या है ना, दैनिक जीवन में लोग जरूरत हो गया ना। अब खान सर का रील, ज्ञान का रील है कि गांव गांव के लोग, ऐसे लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर दे तो प्रिंट मीडिया में कौन पढ़ने वाला है कि शेखर बीपीएससी क्वालिफाई किया। एक वो रील लग जाएगा, पीछे गाना लगा देगा बढ़िया सा एकदम प्रमोद प्रेमी का, और चलते रहेगा वही कि रंगदार हो गया बलमुआ, तो ये दिस दैट। वो अभी का सिस्टम है, अभी का दौर जो स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसीलिए इन लोग का रील वायरल होता है। रील के चक्कर में ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, मीडिया में रहने के लिए। आप समझिए कि हर बार यहाँ हजारों हजार कोचिंग चलता है, ये दोनों तो फिर भी ब्रांडेड है, इनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड है, सरकार का सपोर्ट है, लोग का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। बिहार तो, पटना बिहार तो छोड़ दीजिए, भारत का लोग इनसे इंटरेक्ट करता है, फिर भी मार इन्हीं लोग को क्यों पड़ता है? अच्छा, जब यहाँ आज से नहीं, इनका न्यूज देखते तो कम से कम 100 न्यूज तो होगा कि इन लोगों को मार पड़ा है, इनका बॉडीगार्ड का मार पड़ा है, लेकिन कन्विक्टेड कोई नहीं हुआ है आज तक। मतलब थाना से आगे इन लोग का केस ही नहीं गया है।